हाँ, ये याद दिला दिया करो, सही रहता है। उसके बाद हाँ, मैं ये कह रहा था कि हम लोग मशीन लर्निंग, ठीक है, तो अभी हम लोग ने जो काम किया है, अगर हम लोग एआई की तरफ अगर जा रहे हैं, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग पढ़ रहे हैं, वहां तक पहुंचना है, तो अभी हम लोग का काम 40% ही हुआ है। अभी हम लोग बहुत कुछ पढ़ना है, नई नई चीजें आएंगी। और अगर हम लोग डेटा एनालिटिक्स तक हैं, तो अभी हम लोग को 70% कर लिया है, और आप लोग एसक्यूएल वगैरह, एसक्यूएल पढ़ सकते हो, और वह स्क्रैपिंग पढ़ सकते हो, फिर टैबलू वगैरह है थोड़ा सा, वो चीज़ें पढ़ सकते हो। तो सफिशेंट है इस चीज़ को लेके। तो मैं ये कह रहा था, है ना, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब एआई के आगे भी अगर आपको रिसर्च में जाना है तो अलग है। इसके तो पैकेज एकदम करोड़ तक पहुंच जाते हैं, करोड़ तक। मतलब धीरे धीरे बढ़ता है पहले। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, फिर अगर रिसर्च में जाना, सब अलग अलग फील्ड्स हैं ना। तो हमारे जो रिसर्चर रिसर्च बैठे हुए हैं पूरे, यही करते हैं काम। तो दो चीज़ होती हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, मैंने बताया था कि दो चीज़ मतलब इसमें होती है, एक थ्योरी होती है, एक रिसर्च होता है। हम जो थ्योरी पढ़ते हैं, तो मतलब हम ये चीज़ प्रूव हो चुकी है। आज हम डेटा साइंस पढ़ रहे हैं, पैंडास पढ़ रहे हैं, ये चीज़ मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, लीनियर रिग्रेशन, ये चीज़ प्रूव हो चुकी है। हम लोग के रिसर्च, जो भी हम लोग के पुराने बंदे, उन्होंने ये चीज़ प्रूव कर चुके हैं कि हाँ, इस चीज़ पे ऐसे ही काम होता है, ये चीज़ इस चीज़ के लिए बेनिफिशियल है। कोई हम थ्योरी पढ़ते हैं, तो वो चीज़ इन्होंने ही निकाली है कुछ रिसर्च करके। तो हाइपोथेसिस दो चीज़ें होती है, एक थ्योरेटिकल पार्ट, एक रिसर्च में। तो हम लोग स्टैटिस्टिकली या डेटा साइंस में यही, हमारे पास डेटा है तो इस तरीके से काम करते हैं, डेटा नहीं है तो हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि अच्छा, मेरे पास अगर डेटा नहीं है तो यार, मुझे कुछ सर्च रिसर्च करनी है किसी चीज़ पे, तो कैसे कर सकता हूँ। तो इसका भी अगर एडवांस में जाओगे, तो इसकी भी बहुत बहुत मतलब टॉपिक्स हैं हाइपोथेसिस में। अब टी टेस्ट करके आता है, कैसे कर सकते हो टी टेस्ट। चलो मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा एक आइडिया होगा इस टेक्नोलॉजी में होता क्या है ना। देखो शुरुआत, अभी क्या होता है कि मैं इस फील्ड में आया, ठीक है, मैं एक थोड़ा सा वो बता रहा हूँ, इस फील्ड में मैं आया, तो मैं भी कंफ्यूज था कि यार, मैंने जब ये देखा था, ये टेस्टिंग वगैरह देखी, तो मैंने कहा भाई, ये भी है वो भी है, मतलब क्यों है। तो हम लोग इस समय जब काम कर रहे हैं, तो हमें डेटा सेट मिल रहा है, हमें यहाँ पे डेटा सेट्स मिल रहे हैं, तो हम काम कर पा रहे हैं। इससे पहले एक बात करते हैं, ठीक है। हम्म, ठीक है, एक नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स, है ना। तो नेटफ्लिक्स ने क्या सोचा कि मुझे एक नया फीचर निकालना है। नेटफ्लिक्स छोड़ो, मोबाइल छोड़ो, मोबाइल कोई कंपनी सोचो, एप्पल सोच लो। उसने सोचा कि चलो, मुझे एक नया फीचर निकालना है अपने प्रॉफिट के लिए। तो अब ये कंफ्यूज है ऑर्गेनाइजेशन की, मुझे उस फीचर पे मुझे प्रॉफिट होगा कि प्रॉफिट नहीं होगा, बेनिफिट होगा या मैं लॉस में जाऊंगा, ये चीज़ नहीं पता। कोई भी नई चीज़ करते हो, आप भी करते हो, तो फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन करो, इससे मुझे ये प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, या कुछ भी करते हो, तो 10-12 लोगों से पूछते हो भाई कि अच्छा, ये मेरे लिए सही है चीज़, इसको मैं करूँ, मेरे लिए प्रॉफिट है। वो कहता है ठीक है, हाँ तब कर लो। तो ये सब चीज़ें करते हो। तो ऐसे ही अब एप्पल है या कोई भी ब्रांड है बहुत बड़ा, तो उनके पास तो यूजर्स बहुत सारे हैं ना। तो ये चीज़ है, वो डिसीजन कैसे लें। इनके पास मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, मिलियंस प्लस यूजर्स हैं। ये डिसीजन कैसे लें। अब एक एक से तो जाके पूछेंगे नहीं, यहाँ तो 12 लोग थे तो मैंने पूछ लिया था एक एक से जाके, लेकिन इनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करते हैं, इनके अंदर छोटे छोटे सैंपल्स होते हैं, कुछ सैंपल्स उठाते हैं, उस पर काम करते हैं। इसको बोलते हैं पॉपुलेशन। मतलब पूरे इसको, वर्ल्ड को समझ लो, पूरा हमारा जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, जो कंट्रीज हैं, छोटे छोटे सिटीज हैं, वो सैंपल्स हैं। तो ऐसे ही मेरे पास जो सैंपल्स है, वो छोटे सा सैंपल उठाते हैं, तो वो ये करते हैं, फॉर एग्जांपल इसने नया, एप्पल ने एक नया फीचर निकाला कि मुझे टेस्ट करना है, तो वो पूरे पॉपुलेशन पे टेस्ट टेस्ट नहीं करते हैं, वो छोटे पे एक्सपेरिमेंट करते हैं।
वो एक्सपेरिमेंट करते हैं एक सैंपल पे कि चलो इस सैंपल में मैं एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ कि मुझे इन यूजर्स से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर इन यूजर्स से इन्हें अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो वो इम्प्लीमेंट कर देते पूरे पॉपुलेशन में फीचर, नहीं मिलता है तो वो नहीं करते। तो इस तरीके से चेक करते हैं। हम लोग भी कोई अगर सीरियस पसंद होता है तो छोटे छोटे अगर कोई प्रोजेक्ट निकला रहता है तो वो छोटी छोटी जगह जाके देता है और धीरे धीरे काम करता है। एक बार में नहीं हो पाता काम। तो ऐसे ही नेटफ्लिक्स वाला है। नेटफ्लिक्स को एक नया फीचर लाने के लिए वो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करता है एक छोटे सैंपल में। अगर वहां पे उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया तो वो चीज़ करता है काम। तो इन छोटे सैंपल्स में क्या करना पड़ता है, टेस्टिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह हमें करनी पड़ती है कि अच्छा ठीक है। क्योंकि मेरे पास क्या होता है, कभी कोई काम करने से पहले मेरे पास अगर कोई डेटा नहीं है तो मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके एक स्टैटिस्टिकल टर्म निकाल सकता हूँ कि अच्छा मुझे इसका ये मीन है, ये वो है मीन है, मीडियन है, क्या है जो भी है। एक मतलब मैं एक चीज़ निकाल सकता हूँ जिस चीज़ पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ। अभी तो मेरे पास डेटा सेट मिल रहा है मुझे, तो मैं भाई मीन निकाल ले रहा हूँ, चेकिंग कर ले रहा हूँ। तो इस तरीके से काम होता है। तो डेटा एनालिस्ट को इस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए तो बहुत बेटर होता है। ये चीज़ नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो भी बहुत सी चीज़ें हैं और इस कोर्स में तो मैं कवर कर भी नहीं पाऊंगा इतनी चीज़ें, है ना। तो अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं, तो उसमें नल हाइपोथेसिस होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। तो फॉर एग्जांपल एक काम कोई है और मुझे ये काम कहता है कि अच्छा इस मोबाइल का फीचर मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको प्रूव करने की कोशिश करता हूँ मुझे ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकता है। एक मिनट ओहो हाँ, दे सकता है। तो मेरा नल हाइपोथेसिस ये बन जाता है कि मुझे नेगेटिव है, और पॉजिटिव वाला मेरा बन जाता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो मुझे ये प्रूव करना पड़ता है। तो मेरे पास डेटा होते हैं, तो काइट टेस्ट होता है मेरे पास, टी टेबल मेरे पास होती है। तो इनके थ्रू मैं सब काम करता हूँ। इसकी भी बहुत मतलब थियोरेटिकल बहुत सी नॉलेज होनी चाहिए इन काम करने के लिए। तो ये चीज़ है जो मेरे हिसाब से ये चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए। तो ये था पूरा अब था। ये सब काम करते करते डेटा का काम कर लिया, डेटा साइंस, फिर हम लोग धीरे से स्टेप इन करते हैं मशीन लर्निंग पे। मशीन अब तो हम यहाँ ज़रूरत नहीं हाइपोथेसिस वगैरह करने की, क्योंकि हमें यहाँ पे डेटा सेट मिल रहा है पहले से ही। अब मेरे पास डेटा सेट नहीं है, फिर हम जनरेट करना पड़ता है, फिर पता करना पड़ता है। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम हम लगा ही रहे हैं, तो हाइपोथेसिस की ज़रूरत पड़ ही नहीं रही, इतनी नहीं पड़ती है। तो ये चीज़ें थी, थोड़ा सा ऐसा था कि डिस्कस करनी थी मुझे, मैंने कर ली। अभी आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे दूसरे वाले। अब मेरी स्क्रीन दिख रही है ना। मेरा डेटा एनालिसिस ऑफ गूगल एप्स रेटिंग दिख यस रहा सर। है। हाँ, यस सर। अब मेरे पास देखो गूगल एप्स रहती है ना, आप देखते हैं धीरे धीरे। हाँ, एक मिनट। ठीक है, चलो फिर सेम सेम एज इट इज मैंने इंपोर्ट कर ली अपनी मॉड्यूल। इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स मैंने इंपोर्ट कर ली, फिर मैंने CSV फाइल इंपोर्ट कर ली। ये सब मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, अब मेरे पास डिफरेंट ऐप्स हैं। एक मिनट, देखो डिफरेंट ऐप्स हैं। ये ऐप्स मतलब, हाँ ये कैटेगरी की कौन से कैटेगरी की ऐप है, ये आर्ट एंड डिजाइन की है बहुत सारी। तो रेटिंग क्या है इन ऐप्स की, तो मेरे पास रेटिंग 1 से 5 तक की होती है रेटिंग ऐप्स में, गूगल ऐप्स प्ले स्टोर में। साइज दिया गया 19 MB, इंस्टॉलेशन दिया गया टाइप। फिर देखो यहाँ पे मेरे पास काम खराब आ गया है, मेरे पास यहाँ काम खराब आ गया है। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको बनाना पड़ेगा न्यूमेरिकल। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी। तो प्राइस राइस दिया गया, ये मेरे पास कॉलम्स है। तो यहाँ पे मेरे पास कॉलम से जनरल बता रहा है कौन सा है, लास्ट अपडेटेड ऐप्स कब से, ये सब मेरे पास चीज़ है, मेरे पास है डेटा सेट। तो आगे देखते हैं। चलो पहले देखते हैं डिस्क्रिप्शन।
अभी डिस्क्रिप्शन खाली मुझे रेटिंग का दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मेरे पास कोई न्यूमेरिकल कॉलम है ही नहीं रेटिंग के अलावा। इस समय मेरा रेटिंग कॉलम ही न्यूमेरिकल है, इस वजह से दिखा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, डेटा फ्रेम को डॉट डिस्क्राइब बुलाओगे तो आपको समरी स्टैटिस्टिक्स ये बता देगा। तो ये आपको सिंपली बता देगा भैया आपका काउंट इतना है। मीन आपका ये दिखा रहा है रेटिंग में, इतनी इतनी रेटिंग मीन है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये है। मिन मेरे पास ये है। मिन वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ये है, एक रेटिंग है। मैक्सिमम मेरे पास देखो 19 रेटिंग दिखा रहा है, 19। अब मेरे पास 19 तो कुछ होती ही नहीं है। मेरे पास तो रेटिंग 1 से 5 तक की होती है ना। तो ये मेरा है आउटलायर। अब मैं बताऊंगा कि आउटलायर को किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से रिमूव करते हैं। और आउटलायर मेरे डेटा सेट को इफेक्ट करता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब मेरे पास मिसिंग वैल्यूज रिमूव करनी थी। डेटा क्लीन में मुझे इनकोडिंग और हॉट इनकोडिंग वगैरह करनी थी, लेकिन अब मुझे एक और काम आ गया कि मुझे आउटलायर्स भी रिमूव करने हैं। रिमूव आउटलायर्स। तो ठीक है, अब मेरे पास रेटिंग तो 1 से 5 तक है, तो ये मुझे ये रेटिंग क्यों दिखा रहा है भाई 19? तो गलती से मेरे पास किसी ने एंट्री में डाल दी होगी या कुछ कर दिया होगा, तो कुछ हो गया होगा गलती से। तो चलो ठीक है, इसको भी देखेंगे। अब इस आउटलायर को कैसे देख सकते हैं, वो होता है बॉक्स प्लॉट, ये बता चुका हूँ। तो बॉक्स प्लॉट से मैं आउटलायर को देख सकता हूँ। तो मैंने बताया था ना कि ब्लैक ब्लैक पोर्शन आता था मेरे पास। अब मेरे पास डेटा सेट में देखो बॉक्स प्लॉट क्या दिखा रहा है, मुझे मीन दिखा रहा है कि आपका डेटा ये देखो यहाँ तक है। देखिए मेरा मीन तो 4.1 तक जा रहा था ना। नहीं नहीं, मीन ये है ये। ठीक है, मीन ये मेरे पास है। ये जो ग्रीन वाली लाइन है बीच की। तो ये मेरी मीन है, ये आउटलायर है, कहीं 19 पे आ रहा है। अब इसको रिमूव करना है मुझे। आउटलायर मैंने किससे देखा? मैंने देखा बॉक्स प्लॉट की हेल्प से। अब मुझे ये रिमूव करना है। ठीक है, मैं भी ये और देख लेता हूँ। अभी मैं आता हूँ। मैंने पूरा डेटा फ्रेम का देखा। डेटा फ्रेम में मेरे पास रेटिंग कॉलम खाली न्यूमेरिक था, इस वजह से मुझे रेटिंग कॉलम का खाली दिखा रहा है ये हिस्टोग्राम। तो अभी देखो मैंने हिस्टोग्राम देखा ना। अभी मैं एक काम करता हूँ, डेटा क्लीनिंग करता हूँ। ठीक है, अभी तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है। मिसिंग वैल्यू सबसे पहले काम आता है। तो मैंने सम नहीं लिखा है, तो मैंने काउंट नहीं लिखा है, तो इस वजह से मुझे ये बता रहा है कि जहाँ पे ट्रू वैल्यू है, तो मतलब कि आपके वहाँ पे मिसिंग वैल्यूज है, जहाँ पे फॉल्स है वहाँ पे मिसिंग वैल्यूज नहीं है। देखो सम किया, काउंट द नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यूज इन ईच कॉलम, ये सब मैंने मेंशन किया हुआ है कि मैं काम क्या कर रहा हूँ एज अ कमेंट। ठीक है, इसको पढ़ते चलना। अब मेरे पास मिसिंग वैल्यूज आ गई हैं। अब मैं कैसे काम करूँगा? रेटिंग कॉलम को मैंने उठाया, इतने मेरे मिसिंग वैल्यूज हैं। फिर मिसिंग वैल्यूज टाइप में है, कंटेंट रेटिंग में है, करंट वर्जन में, एंड्रॉयड में। तो मैंने मिसिंग वैल्यूज कैसे की थी, याद है? टाइटैनिक डेटा सेट मैंने डेफिनेशन बनाई थी और उसके लिए मैंने 10 कोड लिखे थे खाली मिसिंग वैल्यूज हटाने के लिए। उसके बाद मैंने एक मेथड बताया था फिल एनए करके, उससे मैंने एक बार में कर लिया था। अभी मैं यहाँ पे कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा। अब मैं कन्वर्जन भी करूंगा, इनकोड करूंगा, वन हॉट इनकोडिंग ये सब करूंगा। लेकिन अब मैं एक लेबल इनकोडर के बारे में बात करूंगा। मेरा एक लाइन का कोड अब देखो किस तरीके से काम क्या करता है। कोडिंग देखना, मेरी कोडिंग थोड़ी सी कम होगी डेटा क्लीनिंग के प्रोसेस में। अब मुझे आउटलायर रिमूव करना है, तो मुझे सबसे पहले चेक करना है कि मेरा आउटलायर अगर कोई 5 से बड़ा है तो वो मुझे आउटलायर दिखा दो। क्योंकि मेरे पास एक बात बताओ, अगर 1 से लेकर 5 तक की रेटिंग है, 5 से ज्यादा कोई रेटिंग होगी तो ऑब्वियसली वो कोई मतलब ही नहीं हो इसका ना। मेरे पास तो रेटिंग ऑब्वियसली 1 से 5 तक होती है। अब मेरे पास ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि प्ले स्टोर मेरे को 19 रेटिंग दे रहा है? नहीं पॉसिबल है ना। तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अगर 5 से ज़्यादा कोई रेटिंग अगर मुझे मिली तो वो मैं रिमूव कर दूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वही किया। मैंने यहीं पे लिखा है मेरे को इस कॉलम में, रेटिंग कॉलम में 5 से ज़्यादा कोई वैल्यू है रेटिंग की तो वो दिखाओ। तो ये देखो, और मैं वो डेटा फ्रेम देखना चाहता हूँ उस इंडेक्स का। तो मुझे 19 मिल रहा, तो इसका इंडेक्स क्या है? 10472। तो मैंने क्या किया, ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप ये खाली मैंने इंडेक्स रिमूव किया है। एक्सेस जीरो बाय डिफॉल्ट होता है, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है।
इन प्लेस टू एक्सेस 1 होता था कॉलम, मैंने ये रिमूव किया है। और मैं जस्ट वैल्यू चेक कर रहा हूँ, ठीक है, कि मेरे पास अगर मैं स्लाइस करके थोड़ी वैल्यूज देखूँ तो मेरे पास रैंकिंग ठीक ठाक है ना। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, ये रिमूव किया मैंने, स्लाइसिंग की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, अब मेरे पास 1 से लेकर 5 तक ही है, ठीक है। मैंने काम कर दिया, आउटलायर हटा दिया। अब बॉक्स प्लॉट देखो कितना अच्छा दिखा रहा है, देखो। उस आउटलायर की वजह से मेरा ये एक्सटेंड हो जा रहा था, ये रेटिंग मेरी 19 तक चली जा रही थी। और मेरा आप देखो ग्राफ कितना अच्छा दिखा रहा है। अब मुझे ये पता चल रहा है, देखो ये एकदम इसका, ये ग्रीन वाली लाइन इसका मीन है। मीन मेरा और थोड़ा क्लियर आ गया और ज्यादा बढ़ गया है इसका आउटलायर की रिमूव करने की वजह से। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 से 5 तक की रेटिंग होगी, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती है। तो दिस इज नॉट, दिस वोंट वर्क एक्चुअली। तो इसलिए मैंने रिमूव कर दिया वो चीज़। अब मैं देखो हिस्टोग्राम प्लॉट कर रहा हूँ। सॉरी, अभी मेरे पास देखो ये, इसको बोलते हैं लेफ्ट स्क्यूड। लेफ्ट स्क्यूड इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेरे पास इसकी टेल लेफ्ट में है। राइट स्क्यूड इसको बोलते हैं जब मेरे पास टेल राइट में आए। तो बात करेंगे इसकी, हम आगे बात करेंगे अपने उसमें मैथ्स वाले पोर्शंस में। तो मेरे पास देखो यहाँ पे ये चीज़ आ रहा है, तो इनकी रेटिंग बहुत कम है। मेरे पास रेटिंग जो मैक्सिमम लाई कर रही है ना, वो यहाँ पे कर रही है। 4.0 से 4.5 एप्स की रेटिंग बहुत सबसे ज़्यादा हमें मिली है इस अपने डेटा सेट में। ये सब ध्यान रखना पड़ता है हमें कि ये सब स्क्यूड है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, क्यों है बात करेंगे। चलो अब डेटा क्लीनिंग करते हैं अपने अलग तरीके से, डेटा मैनिपुलेशन वगैरह करते हैं, ठीक है। चलो नल नल वैल्यूज फिल करते हैं पहले। तो मैंने मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया है। तो नल वैल्यूज मैंने क्या किया, मेरे पास रेटिंग कॉलम में कितनी थी, 1 4 कुछ करके थी ना, 1400 कुछ वैल्यूज करके थी। तो मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल सा एक डेफिनेशन मैंने बना दिया है कि एक फंक्शन बनाओ और उसमें सीरीज पास कर दो, वो रिटर्न कर दो सीरीज डॉट फिल एन ए सीरीज डॉट मीडियन। अभी एक काम करते हैं, सबसे पहले मुझे मिसिंग वैल्यूज फिल करनी है अपने रेटिंग कॉलम में। तो मैंने कहा रेटिंग कॉलम को उठाया और उसमें डॉट ट्रांसफॉर्म बुलाया, क्योंकि ये जो कर रहा हूँ ना काम, यहाँ पे मैंने फिल एन के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अप्लाई नहीं ट्रांसफॉर्म आएगा। वैल्यूज ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ मैं। एक मिनट, वैल्यूज ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन को कॉल कर दिया। फंक्शन में मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे इस कॉलम को उठाओ और इस कॉलम को यहाँ पे पास कर दो, और इस कॉलम को जब पास करोगे तो वहां पे वैल्यूज फिल करो जहां पे इस कॉलम में मिसिंग वैल्यूज है। तो मैंने कौन सी वैल्यूज फिल करने के लिए कहा, मैंने वो वैल्यूज फिल करने के लिए कहा है, पहले मेरी सीरीज उठाओ पूरी और उसका मीडियन निकालो, और मुझे कोई एक वैल्यू मिल जाएगी, फॉर एग्जांपल 4.1 या कुछ भी मिल जाएगी। इसी 4.1 को उस सीरीज में जहां पे मिसिंग वैल्यूज है उससे फिल कर दो। तो मैं रिटर्न कर रहा हूँ, तो मुझे रिटर्न करके दे देगा इस कॉलम में पूरी फिल वैल्यूज करके। तो मैंने फंक्शन बनाया है। तो फंक्शन में कुछ नहीं, अब मैंने ये चीज कॉल कर रहा हूँ। तो ये चीज जब कॉल करूंगा तो इसके पैरामीटर में आर्गुमेंट में इस पूरी सीरीज चली जाएगी, पूरी कॉल मेरी चली जाएगी। फिर ये एक एक वैल्यू उठाता है, फिर चेक करेगा अपने आप और फिर रिटर्न कर देगा। जब रिटर्न करके देगा मुझको, तो यहाँ देखो अब पूरी हो गई, मेरे पास क्लियर हो गया। ये न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। अभी आते हैं चलो ठीक है। अब मेरे पास मिसिंग वैल्यूज कहाँ कहाँ थी, रेटिंग कॉलम मैंने हटा दिया, मैंने क्लियर कर दिया है। रेटिंग कॉलम क्लियर हो गया मेरा। अब मेरे पास देखो ये जो प्राइस कॉलम है ना, ये तो इंटीजर है ना, ये नंबर शो हो रहा है, ठीक है फिलहाल। करंट वर्जन, टाइप, एंड्रॉयड वर्जन मेरे पास ऑब्जेक्ट है क्योंकि वहां पे टेक्स्ट है मेरे पास।
टेक्स्ट अगर मेरे पास है, कैटेगरी टाइप मेरे पास अगर वैल्यूज है, तो उसमें मिसिंग वैल्यूज में कैसे फिल करूंगा? मोड यूज करके। न्यूमेरिकल के लिए मैंने क्या किया था, मीन से किया था और मीडियन से किया था एक टाइम पे। तो मुझे मीन दे देता है। टेक्स्ट में मैं मोड यूज करूंगा। मोड क्या करके देता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे कॉलम में इस तरीके से, तो अगर मैं मोड लगाता हूँ उस कॉलम में, तो मोड मुझे वो देता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम अकर्ड। तो मुझे देखो ए बहुत बार 2 बार आ गया है। तो मुझे ए बता देगा। अगर मेरे पास सबसे ज्यादा करेक्टर जो सबसे ज्यादा बार आया है, वो उसकी मोड वैल्यू होती है। तो टेक्स्ट पे मैं मोड वैल्यू से फिलअप करूंगा। देखते हैं कैसे करते हैं। मैंने कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा है करंट वर्जन में मोड लगाओ और मुझे वैल्यू प्रिंट करो। एंड्रॉयड वर्जन की मोड फंक्शन लगा के मुझे वैल्यू प्रिंट करो, तो मुझे ये बोल रहा है कि आपके करंट वर्जन में वेरियस विद डिवाइस सबसे ज्यादा बार आया है। फिर एंड्रॉयड वर्जन में 4.1 और इसमें 0 पे फ्री बहुत ज्यादा बार आया है। तो डेटा सेट अगर आप देखो, डेटा सेट छोटा करता हूँ पूरा। ठीक है, एंड्रॉयड वर्जन देखो 4.0 दिख रहा है, 4.03 दिख रहा है। तो वो मैक्सिमम मुझे अक्रेंस बता रहा है कि सबसे ज्यादा बार टेक्स्ट आपका इन कॉलम्स में कौन सा आया है। तो ये मैंने एक वैल्यूज निकाल ली है। ठीक है, मैंने वैल्यूज निकाल ली हैं कि मेरे पास ये चीज आई है सबसे ज्यादा बार। ठीक है, तो मुझे पता चल गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यही वैल्यूज से फिल कर दूंगा मिसिंग वैल्यूज। तो मैंने क्या किया, मैंने उठाया ये कॉलम उठाया, इस कॉलम पे फिल एनए लगाया। फिर मैंने क्या किया, मैंने देखो, मैंने इस कॉलम को उठाया, फिर मैंने मोड फंक्शन लगाया। वही कर रहा हूँ, दोबारा मोड फंक्शन लगा रहा हूँ। डॉट वैल्यू करके मैं पहले इंडेक्स की वैल्यू बुला रहा हूँ। मतलब 0 पे, मेरे पास 0 पे आएगा, फिर 1 पे आएगा उसका मैक्सिमम। तो मेरे पास 0 पे मेरे पास सबसे मैक्सिमम आ जाएगा, इन प्लेस 2 कर दिया है। और इन सबको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है, मुझे स्ट्रिंग में चाहिए। तो मैंने तीनों कॉलम के साथ सेम प्रोसेस किया है। क्योंकि हमारे भी ऑब्जेक्ट कुछ करके आया, तो मैं स्ट्रिंग में ले ले रहा हूँ। ये अच्छी प्रैक्टिस है, हैश टाइप स्ट्रिंग ये सब चीज़ें। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने काम वही किया है कि स्ट्रिंग में मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको, और मैंने फिल कर दिया है मोड लगा के इस बार। डॉट वैल्यूज करोगे तो पहले आपको मैक्सिमम मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने ये जब किया, मैंने फिल कर दिया, देखो फिल मैंने भी कर दिया है। अब देखते हैं अपना कॉलम, फिर से रन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने दोबारा डेटा फ्रेम कॉल किया होगा। हाँ, क्लियर हो गई सारी वैल्यूज। अब कोई मिसिंग वैल्यूज नहीं है, मैंने एक काम कर दिया अपना मिसिंग वैल्यूज के साथ। अब मुझे कन्वर्जन करना है। ठीक है, अभी मैं लेबल इनकोडर यूज नहीं कर रहा। अभी नहीं कर रहा, मैं बाद में करूंगा। अब कन्वर्जन करते हैं। सबसे पहले मैं डेटा सेट को लोड कर लेता हूँ। अब डेटा सेट दिख रहा है ना, ये डेटा सेट दिख ही रहा है, हमको दिख रहा है। ठीक है, अभी हम रिव्यूज पे काम करेंगे। तो रिव्यूज का डेटा सेट दिख रहा है। तो रिव्यूज का डेटा सेट जब दिख रहा है, तो देखते हैं इसमें क्या किया मैंने। हाँ, तो कुछ नहीं, मेरे पास कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं थी ज़्यादा। तो लेट्स कन्वर्ट प्राइस रिव्यूज इंस्टॉल इंटू न्यूमेरिक वैल्यूज। मेरे पास पहले कॉलम कुछ नहीं थी, देखो मेरे पास नंबर है खाली। मैंने गूगल रिव्यूज अप्लाई किया, डॉट अप्लाई लैम्डा। अब लैम्डा क्या करता है, आप अगर सिंपली लैम्डा लिखोगे ना,
तो लैम्डा मेरा एक बार में सारी वैल्यूज पे वो फंक्शन लगा देगा जो आपको चाहिए। तो मुझे फ्लोट चाहिए, कन्वर्ट कर रहा हूँ, टाइप कास्ट कर रहा हूँ, तो मेरे हर वैल्यूज पे लगा देता है एक बार में। मुझे एक एक वैल्यूज को नहीं उठाना है, काम करना पड़ेगा मुझे। एक बार में पूरी सीरीज उठाएगा और पूरा कन्वर्ट करके दे देगा। तो उसका एक सिंटेक्स है, किस तरीके से मैंने लिखा है। तो मैंने लैम्डा फंक्शन किस कॉलम पे अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं लैम्डा फंक्शन इस गूगल रिव्यूज पे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो डॉट अप्लाई किया, फिर मैंने उसके अंदर पास किया लैम्डा। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा एक्स को, इस एक्स को रिटर्न करो, ऐसे लिखते हैं। और जो टाइप कास्ट करना है फ्लोट, उसके अंदर वो एक हर एक वैल्यूज लाओ, उसको कन्वर्ट करके मुझे वैल्यूज रिटर्न करो। तो लैम्डा लगाया मैंने, तो मुझे रिव्यूज करके कन्वर्ट कर दिया उसने। फिर मैंने लैम्डा लगाया गू, गूगल, फिर मैंने लैम्डा लिखा लगाया गूगल इंस्टॉल्स डॉट लैम्डा। अभी मैंने लगाया इंस्टॉल्स पे, इंस्टॉल्स पे लगाया। तो इंस्टॉल्स पे एक चीज देखो, इंस्टॉल्स में मेरे पास प्लस साइन और ये साइन है, कॉमा। वहां पे मैं लैम्डा नहीं लगा रहा था, कुछ और काम कर रहा था पिछले वाले प्रीवियस प्रोजेक्ट में। यहाँ मैं लैम्डा लगा रहा हूँ, एक लाइन का कोड है खाली मेरा। और एक लाइन के कोड में मैं ये अलग अलग भी लिख सकता हूँ। पहले इसको करूँ, फिर रिप्लेस करूँ, फिर आगे जाके जो मेरे पास आउटपुट है उसको रिप्लेस करूँ। लेकिन मैं ये सब नहीं लिख रहा, एक लाइन में कर दे रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि मेरा फिर से इंस्टॉल्स कॉलम पे अप्लाई लैम्डा फंक्शन लगाओ, और पहले सबसे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो। क्योंकि स्ट्रिंग में इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये जो रिप्लेस मेथड है ये स्ट्रिंग में ही है और कहीं नहीं है। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, फिर रिप्लेस करो प्लस साइन को एम्प्टी स्पेस से, फिर मेरे पास कॉमा भी था, कॉमा को रिप्लेस करो, फिर उसको एस टाइप कर दो टीचर में। फिर एज इट इज गूगल का प्राइस कॉलम उठाओ, लैम्डा फंक्शन लगाओ, पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो। और मेरे पास प्राइस में देख लोगे ये 0 0 है। तो प्राइस में एक ऐसी जगह भी मैंने एक्सेल में देखी, तो मेरे पास डॉलर साइन था, तो इसको वो रीड कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो मैं ये हटा रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ डॉलर साइन हटा के एम्प्टी इसको हटा दो और एस टाइप फ्लोट करो। क्यों फ्लोट करो, क्योंकि मेरे पास पॉइंट में भी कहीं वैल्यूज हैं प्राइस की, इस वजह से। तो मैंने जब 3 काम किए, इन 3 काम को करने के बाद मैं देख रहा हूँ अपना डेटा सेट। 1 मिनट, इसको किया नहीं। हाँ अब देखो, प्राइस कॉलम पे तो चलो अभी मैं देख नहीं रहा, ये इंस्टॉल देखो हट गया है। कॉमा था, प्लस था, मेरे पास इंस्टॉल काम हो चुका है इंस्टॉल का। अब मैं अगर डिस्क्रिप्शन देखता हूँ तो मेरे पास न्यूमेरिकल कॉलम अब बन गए काफ़ी अच्छे खास, 3 4 4 बन गए शायद। देखो 4 कॉलम आ गए। देखो न्यूमेरिकल जब हो जाता है तो 4 कॉलम आ गया। मुझे जो ये चीज़ बता रहा है, डिस्क्रिप्शन बता रहा है, ये बोल रहा है कि अच्छा रेटिंग रिव्यूज इंस्टॉल प्राइस काउंट आपका ये है, इसमें ये है, मीन आपका ये है, रिव्यूज का ये है, इंस्टॉल का ये है, मैक्सिमम रेटिंग 5 है, रिव्यूज इतना है। तो ये चीज़ें मेरा डेटा डिस्क्रिप्शन बता रहा है, स्टैटिस्टिकली चीज़ बता रहा है। कोई डेटा विजुलाइज कर रहा हूँ मैं। डेटा विजुलाइज कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने ग्रुप बाय किया है कैटेगरी पे, क्योंकि मेरी जो ऊपर कैटेगरीज है ना यहाँ पे, ये मुझे देखो आर्ट एंड डिज़ाइन, आर्ट एंड डिज़ाइन, ये बार बार रिपीट हुई है। तो मैं इसी पे कैटेगरी पे ग्रुप बाय लगा रहा हूँ। जब ग्रुप बाय लगाया मैंने, तो ग्रुप बाय लगाया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे देखो अलग अलग तरीके से कर रहा हूँ। मैं वहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन लगाता था एक साथ डॉट, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रुप बाय किया मैंने कैटेगरी पे, और मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रुप बाय मैंने कर लिया, फिर मेरे रेटिंग कॉलम पे मीन चाहिए, प्राइस कॉलम पे सम चाहिए, और रिव्यूज कॉलम पे मुझे मैक्सिमम चाहिए। तो मैंने वैल्यूज प्रिंट करवाई है। तो देखो मैं यहाँ पे देखो, मेरे पास ये 4 4 मेरे पास ये मेरे को निकाल के दे दे रहा है। ये आर्ट एंड डिज़ाइन का मीन निकाल रहा है, ये ऑटो एंड व्हीकल्स का मीन निकाल रहा है, ब्यूटी का मीन निकाल रहा है। ये मीन है मेरे पास। ये आप, मेरे पास दूसरा क्या था, हाँ प्राइस है, मेरे पास प्राइस है ये बीच वाला। और ये मेरे पास रिव्यूज है, मीन निकाला है। ठीक है, तो मैं एक लाइन में मैंने कर दिया, मैंने ग्रुप बाय लगा और मैं ग्रुप बाय कौन से कौन पे चाहता हूँ, तो बस वो चीज़ें मैंने लिखी हैं। उसके बाद अब मैं विजुलाइज कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने फिगर बना दी, फिगर लिया है, फिर मैंने प्लॉटिंग की है। एक्स एक्स मेरे पास क्या है, ध्यान देखो, एक्स में मेरे पास क्या है, एक्स में मेरे पास रेटिंग है, सारे मीन उनकी।
वाई में क्या मेरा प्राइस है सारे ऐप्स का, जेड में क्या मेरे पास रिव्यूज है मैक्सिमम सारी ऐप्स का। तो पहले मैं एक्स के लिए कर रहा हूँ काम। एक्स के लिए मैंने किया, मैंने रोटेशनल 90 डिग्री कर दिया है। अगर इसको रिमूव कर दूं तो देखते हैं, इसको रिमूव कर दिया तो नीचे देखना मेरे पास इस तरीके से आ रहा है ना। इसको मैं अगर लगा देता हूँ तो मेरा 90 डिग्री पे आएगा। ये देखो, अब ये मेरा 90 डिग्री हो गया ताकि मुझे दिख जाए। मेरा वर्टिकली आ रहा है, पहले हॉरिजॉन्टली आ रहा था, इस वजह से नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ से देखो, मैंने छोटा करता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है, इन्फॉर्मेशन मैं ये निकाल रहा हूँ कि मेरी जो इवेंट्स ऐप है ना, उनका मतलब मेरा एक्स में क्या था, रेटिंग थी उनकी, इसकी रेटिंग ज़्यादा है, रेटिंग ऐप की कम है, इन ऐप्स की कम है, इसके ऐप की ज़्यादा है, और इसके बाद मेरे पास ये है इंटरटेनमेंट ऐप की, मेरे पास रेटिंग सबसे ज़्यादा है। तो एक्स में मेरे पास रेटिंग था, और एक्स एक्सिस मेरे पास कैटेगरी है, वाई है ना। तो मैंने सबसे पहले क्या पास किया, एक्स डेटा पास किया है, डेटा एक्स पास किया है, जिसमें मेरा क्या आर ओ, ये मेरा पास स्टाइल है, और कलर ग्रीन है, रोटेशनल मैंने डाला, एक्स टाइटल मेरा ये है, एक्स लेबल वाई लेबल एज सेम एज इट इज मैंने बताया। अब मैं वाई करूंगा, देखो। बस मैंने इसका स्टाइल चेंज कर दिया, आर माइनस माइनस कलर ब्लू कर दिया, सेम एज इट इज, और मैंने पास किया वाई डेटा अपना। तो मेरे पास वाई एक्सिस पे देखो क्या आ गया, प्राइस, क्योंकि मेरा इंडेक्स तो हमेशा यही होगा ना, कैटेगरिकल, ग्रुप बाय कैटेगरिकल इंडेक्स बना देता है। अब देखो मेरे पास, तो मेरे पास इस समय जो प्राइस सबसे ज्यादा जा रहा है ना, ये फाइनेंस का जा रहा है, उसके बाद इसका जा रहा है लाइफस्टाइल का, उसके बाद मेरे पास मेडिकल का जा रहा है, तो कॉमिक्स का कम है मेरे पास, शॉपिंग का भी कम है, और ऐसे करके मेरे पास कम है। सेम एज इट इज मैंने फिर यहाँ पे पास किया अपना रिव्यूज का, और जी कैप है, स्टाइल है, डिफरेंट स्टाइल है, सेम एज इट इज, फिगर वही मैंने किया, मैट प्लॉटलिब यूज कर रहा हूँ मैं इस समय, देखो मेरे पास कैप्स आ गई है। तो देखो, यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि आप कम्युनिकेशन है ना आपका, इसके रिव्यूज आपके ज्यादा है, मैक्सिमम रिव्यूज आपका कम्युनिकेशन ऐप के हैं, उसके बाद इस सोशल ऐप्स की हैं, उसके बाद कम आपकी डेटिंग की है, वेदर की है, मेडिकल की है। तो एट लास्ट मैं आया कुछ चीज़ें लेके, और मैं विजुलाइज क्यों कर रहा हूँ, कल को मेरे पास मिलियन बिलियन बिलियन से ज़्यादा पेटाबाइट जेटाबाइट्स में डेटा है, तो भाई मैं देख नहीं सकता डेटा। ये मेरे लिए बहुत आसान तरीका है कि हाँ, मैं एक बार में देख के बता दे रहा हूँ, ना मैं एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ, ना मैं फिल्टर्स लगा रहा हूँ, ऐसे कोई काम नहीं कर रहा हूँ, सिंपली मैं ग्राफिकली अपने सीईओ को दे सकता हूँ, कोई मुझे अगर बताए कि भाई मुझे इसका बताओ कि मैक्सिमम रिव्यूज़ क्या है या रेटिंग क्या है, तो मैं सिंपली ऐसे कर रहा हूँ। तो ये मेरा होता है कंप्लीट, पूरा कंप्लीट होता है मेरा डेटा साइंस मॉड्यूल। तो ये मेरा पूरा डेटा क्लीनिंग प्रोसेस है, लेबल इनकोडिंग वगैरह हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, प्री प्रोसेसिंग वगैरह करेंगे ना, मशीन लर्निंग की फिर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट है इस प्रोजेक्ट में, दोनों को पूछ सकते हो। एक डाउट था। वो जो हाँ। लैम्डा फंक्शन हमने यूज किया है, इससे हम्म। पहले वाले प्रोजेक्ट में आवाज कट गई, फिर से बोलना। थी कि इससे पहले वाला जो प्रोजेक्ट था हमारा, हाँ। उस प्रोजेक्ट में हमने लैम्डा फंक्शन यूज नहीं किया था। जैसे हमने यहाँ पे चेंज किया है ना, जैसे फिल ना फंक्शन यूज किया हमने, हाँ। उसके हाँ। बाद करंट वैल्यू और ये सब हाँ। हाँ। चेंज किया हमने, और मोड यूज किया या मीन यूज किया हमने वैल्यूज चेंज करने के लिए। उस टाइम हमने वहां पे यूज नहीं किया था लैम्डा फंक्शन, बट यहाँ पे हमने यूज किया है कुछ कोड्स में। तो क्यों यूज किया ये पूछ रहे हो। हाँ हाँ, क्यों यूज किया है, हाँ। अच्छा देखो, अगर मैं कहूँ कि दो नंबर से ऐड करो, पाइथन का कोड लिखो, तो कैसे लिखोगे, A5 B6 C = A+B, A+B प्रिंट करा दोगे C। प्रिंट सी। हाँ। मैंने ऐसे किया, चित्रा हम्म। ने ऐसे किया, तुमने इसको ऐसे हम्म। किया, फंक्शन बनाया सम का, जिसमें A और B वैल्यू पास की, फिर C A+B किया, फिर रिटर्न कर दिया। राइट। दोनों काम क्या कर रहे हैं, ऐड ही कर रहे हैं, 11 आउटपुट तो मुझे 11 ही देंगे ना।
तो मैं काम वहां पे अच्छा, वो भी, सेम है मतलब। हाँ काम मैं वही कर रहा हूँ, तरीका डिफरेंट है बस। ऑलराइट, अच्छा ठीक है। मोड तो मैंने वहां यूज ही नहीं किया था। मैं जब, अच्छा एक बात बताओ, ये कॉलम है मेरे पास, उसमें वैल्यूज हैं, इसका मुझे इसका मीन लेना, तो मैं क्या करूंगा? नहीं, इसका मुझे एवरेज लेना है, तो मैं क्या करूंगा? एवरेज तो मीन लूंगा ना। डिवाइड बाय 2 ऐड करके। हाँ। टू नहीं, जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है टोटल हाँ, 10। पांच पांच ऑपरेशन डिवाइड, हाँ। हाँ, तो अगर मेरे पास एक कॉलम है जिसमें मेरे पास कोई टेक्स्ट है, A B C A D, इसमें मैं क्या करता हूँ? इसमें मैं लेता हूँ मोड। अगर मुझे मिसिंग वैल्यूज फिल करनी, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ मोड, क्योंकि मेरे पास वैल्यूज मीन नंबर्स नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे मोड यूज किया है, क्योंकि मेरे पास इन, हाँ मेरे पास, अच्छा अच्छा एक मिनट हाँ, इन वैल्यूज में मेरे पास करंट एंड्रॉयड टाइप में मेरे पास वैल्यूज थी मोड की, मतलब टेक्स्ट थी, इस वजह से मोड यूज किया। तो टेक्स्ट वैल्यूज। यहाँ पे गलती हो गई है मेरे पास, मैं यहाँ पे वैल्यूज को सेम हो गई मेरे पास वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना, इसको कॉपी कर लेना। ये आप ये करंट वर्जन ही की डाल दे रहा है वैल्यूज, इसको करोगे आपका एनल और सही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान से कर लेना, ये टाइपो मिस्टेक हो गई मेरे ख्याल से। इसको करके ये इस कॉलम पे करेगा और इस कॉलम में आपको वैल्यूज दे देगा। ठीक है, देखिए मेरे पास ग्राफ्स, हाँ ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, थोड़ा ही बहुत आएगा। ठीक है, तो लेकिन वो कर लेना। तो मेरे पास ये चीज़ हो गई थी, तो इसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक कर लेना। कहाँ गया मेरे पास, हाँ ये तो मुझे अभी देखा। तो मैं करंट वैल्यूज को करंट में कर रहा हूँ, एंड्रॉयड को एंड्रॉयड में। पहले मैं ये कर रहा था, करंट को करंट में दे दे रहा था, फिर मैं करंट को एंड्रॉयड में दे दे रहा था, ये चीज़ कर रहा था। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, सही कर लेना। तो ये चीज़ है, तो इस वजह से मतलब तरीके बहुत हैं। ठीक है, तो मैंने जो फिल एने बताया था, ये जो मैंने मिसिंग वाली फिल की है ना, तो मैंने टाइटैनिक वाला डेटा सेट देखोगे ना, उस पर तो मैंने भाई 10 कोड लिखे हैं, 5 6 लाइन के कोड लिखे हैं। ये मैं सिंपल एक तरीके से कर रहा हम्म। हूँ। तो यहाँ पे सीधी हम्म। है ना, तो लैम्डा फंक्शन ये फायदा देता है कि आपको एक लाइन का कोड लिखना है। लैम्डा फंक्शन के बारे में आप पढ़ना एक बार, ऑनलाइन पढ़ना, चित्र अभी पढ़ लेना किस तरीके से करता है यस। काम। तो कोई और कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं। अच्छा। चलो ठीक है, मैं ये अपलोड फाइल कर दिए मैंने, वहां से डाउनलोड कर लेना। ये बाकी ये मिस्टेक, ये जो थी मिस्टेक, इसको सही कर लेना। और फिर कल से मैथ शुरू करते ही पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है, डेटा साइंस एंड पाइथन मॉड्यूल। ओके। ओके सर। तो मैं बहुत एडवांस में भी चला गया था, मैंने प्लॉटली कपलिंग्स वगैरह बताया, अच्छे से करना ये। और एनालिटिक्स के लिए मतलब फ़ायदा है, अप्लाई वगैरह कर सकते हो, देखो करके देखना। अगर ये अच्छे से और कर लो, एसक्यूएल वगैरह भी ट्राई करना, कहीं से एक्सप्लोर करो। ठीक है, ओके सर। चलो फिर कल मिलते हैं। ठीक है, चलो बाय। ओके सर, बाय।